हरे कृष्ण। 17वां अध्याय बरसाना से नंदग्राम। कृष्ण भावना के संपादन के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि वृंदावन है। यहाँ के निवासी सहज ही कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण सहज उनसे प्रेम करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 4.95। गर्माहट प्रदान करती सूर्य की पहली किरण के साथ हम बरसाना से निकल पड़े और श्री निताई गौर सुंदर के पीछे नंदग्राम की ओर जाने लगे। आज की यात्रा केवल 8 किलोमीटर की है, जिससे भक्तों को कल के व्यस्त कार्यक्रम के बाद कुछ राहत मिलेगी। धीमी गति से चलते हुए हम अपने परिवेश की शांतता का आत्मसात करने लगे। यहाँ का जीवन कृषि प्रधान है। हट्टे कट्टे बैल तथा विभिन्न रंगों की गायें सुखपूर्वक चर रही हैं। हमने ब्रजवासियों को प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते देखा। वे उस जटिल अर्थव्यवस्था से दूर थे जो व्यक्तियों को चिंताओं से पीड़ित करती हैं। सरल जीवन जीते हुए वे भूमि एवं गायों से प्रेम करते हैं। कृष्ण बलराम ने उन्हें यही सिखाया है। बलराम कृषि में भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे सदैव अपने हाथों में हल धारण करते हैं, जबकि श्री कृष्ण गायों के रखवाले हैं। इस प्रकार ये दोनों भाई कृषि रक्ष एवं गौरक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमद्भागवतम 10.5.20 तात्पर्य। जब हम एक छोटे मंदिर में बने मालती फूलों के बगीचे से होकर गुजर रहे थे, कुछ गांव वाले हमारा स्वागत करने आए। उन्होंने हमें बड़े बड़े कुल्हड़ों में ताज़ी छाछ दी। कृतज्ञता पूर्वक उनकी सराहना करते हुए वैष्णवों ने उसे स्वीकार कर लिया। प्रेम सरोवर। हमारा पहला पड़ाव बरसाना से 1 किलोमीटर दूर प्रेम सरोवर है। यह प्रेम सरोवर है। हे श्रीनिवास, इस स्थान पर प्रेम वैचित्य भाव प्रकट हुआ। प्रेम वैचित्य शब्द उस प्रचुर प्रेम के लिए उपर्युक्त होता है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी की उपस्थिति में भी उससे विरह का विचार करके शोकग्रस्त हो जाती है। भक्ति रत्नाकर। मैंने भक्तों को श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विदग्ध माधव में वर्णित एक अद्भुत लीला सुनाई। जब एक दिन श्री कृष्ण कमल फूलों से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे, उस समय कृष्ण के हाथों में पकड़े कमल का मधु पीने वाली एक मधुमक्खी उड़कर श्री राधिका के कानों के पास रखे कमल पुष्प पर जा बैठी। यह देखकर राधा रानी उद्विग्न हो गईं और श्री कृष्ण प्रसन्न। उस समय वहां उपस्थित मधुमंगल ने उस मधुमक्खी को भगाकर जोर से कहा, मधु चला गया, वह अब नहीं आएगा। मधु का अर्थ है मधुमक्खी। किंतु राधा रानी ने समझा कि मधुसूदन कृष्ण चले गए। यद्यपि कृष्ण उनके समीप बैठे थे, तथापि वे उनसे विरह के भय में शोकग्रस्त हो गईं और अपनी वाह चेतना खो बैठी। राधिका, ओ अब कृष्ण मेरे बालों को बसंती फूलों से नहीं सजाएंगे। मैंने जो चंपक फूलों का हार बनाया है, अब वह उनके वक्षस्थल का चुंबन नहीं कर सकेगा। अब मैं विनोद में उन्हें मल्ली फूलों के गुच्छों से नहीं मार सकूंगी। कृष्ण ने यह विरह एक दावाग्नि बनकर मेरे चारों ओर दहक रहा है। श्री विदग्ध माधव। तब श्रीमती राधिका रानी तीव्र विरह में रोने लगी और उनकी वाह चेतना नहीं रही। उनके दिव्य भावों से श्री कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि वे भी रोने लगे। एक दूसरे के प्रति उत्कंठ प्रेम बस उनके हृदय पिघल गए और उनके नेत्रों से तीव्र गति से अश्रुधाराएं बहने लगीं। उनकी अश्रुधाराओं के मिलन से इस प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। हमने इस अद्भुत सरोवर को प्रणाम किया और यह प्रार्थना करते हुए प्रेम आंसुओं की कुछ बूंदें पी, जिससे हम भी श्री राधा कृष्ण के लिए कुछ प्रेम विकसित कर सकें। संकेत। नंदीश्वर पर्वत तथा वृषभानु पर्वत के बीचों बीच राधा कृष्ण की मिलन स्थली संकेत है। मैं इस स्थान पर ध्यान करता हूँ। मेरे विचार में यह दिव्य युगल मूर्ति के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। श्री ब्रज रीति चिंतामणि।
में वर्णन है। प्रमुख सड़क से बाईं मुड़कर हम ब्रज के एक अति गुह्य स्थान पर पहुंचे, जो राधा कृष्ण की प्रारंभिक मिलन स्थलियों में से एक है। राधा कृष्ण अक्सर अपने सखी सखाओं के साथ यहाँ आते थे और एक दूसरे को संकेतों द्वारा उस रात्रि मिलने का स्थान निर्धारित करते। कहा जाता है कि संकेत में श्री कृष्ण एवं गोपियों ने रास लीला भी की थी और इसलिए यहाँ रास मंडल एवं झूला देखा जा सकता है। हमने संकेत के अधिष्ठाता देव श्री श्री राधा संकेत विहारी को प्रणाम किया और निकट स्थित संकेत देवी मंदिर के दर्शन किए। संकेत देवी मंदिर के साथ ही श्रील भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। कभी न कभी 6 गोस्वामी यहाँ आए थे, परंतु प्रमुख रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यहाँ रहकर अपना भजन किया। जब वे बालक थे तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रंगम में उनके घर रहकर चतुर्मास का पालन किया था। उस दौरान महाप्रभु ने गोपाल को निर्देश दिया कि उनके माता पिता के तिरोधान के बाद वे वृंदावन आ जाएं। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के संग सेवा करने वृंदावन पहुँचे। रूप सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानते और उन्हें वृंदावन में अपनी छत्र छाया में ही रखा। सदैव शुद्ध भक्ति भाव में निमग्न रहते हुए गोपाल भट्ट शालग्राम शिला की पूजा करते, तथापि अपने वरिष्ठ जनों को श्री विग्रहों की सेवा करते देख गोपाल भट्ट के मन में विग्रह सेवा की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। सन 1542 बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। गोपाल भट्ट गोस्वामी की दामोदर शिला श्री कृष्ण के त्रिभंग श्यामल रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने उनका नाम रखा राधा रमन लाल। सर्वाधिक सुंदर राधा रमन लाल के मात्र विग्रह 12 इंच ऊंचे हैं। उनके निकट रखी सोने की एक छोटी तख्ती पर श्रीमती राधा रानी का नाम अंकित है। इस तख्ती पर मुकुट सजा है। इस मंदिर में श्रीमती राधा रानी के विग्रह की पूजा नहीं होती, क्योंकि राधा रमन के साथ श्रीमती राधा रानी की कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी। चूँकि राधा रानी का नाम स्वयं उनसे अभिन्न है, इसलिए पुजारी उनके नाम को राधा रमन की बगल में रखकर पूजा करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुयायी श्री दामोदर दास के वंशज ऐश्वर्य के साथ राधा रमन की ऐश्वर्यपूर्ण आराधना करते हैं। राधा रमन मंदिर वृंदावन के 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिरों में से एक है। यह लोई बाजार से कुछ दूरी पर निधिवन क्षेत्र में है। सुबह बीत रही है और मौसम गर्म होने लगा है। भक्त अपनी गर्म चादरों, टोपियों और स्वेटरों को तह करके अपने थैलों में रख रहे हैं। उद्धव क्यारी कृष्ण के वृंदावन त्यागने के बाद उनके विरह में ब्रजवासी निर्जीव से हो गए। एक क्षण के लिए भी वे अपने प्रिय कृष्ण के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। मथुरा में श्री कृष्ण भी सतत उनका चिंतन करते। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने शोकग्रस्त परिकरों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा। इसके अतिरिक्त उद्धव वहाँ भेजने का एक अन्य कारण भी था। श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव वृंदावन के निवासियों द्वारा की जाने वाली सर्वोच्च भक्ति को देखें, समझें। इसलिए उन्होंने अपने इस प्रिय मित्र को वृंदावन भेजा। चाहे कोई व्यक्ति ज्ञान में अत्यंत बड़ा चढ़ा क्यों ना हो और चाहे वह बृहस्पति का शिष्य ही क्यों ना हो, श्री कृष्ण से सर्वोच्च स्तर का प्रेम किस प्रकार किया जाए, उद्धव को यह ज्ञान गोपियों से सीखना था। उद्धव को वृंदावन भेजना उनके ऊपर श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी। उद्धव सर्वप्रथम नंद एवं यशोदा के घर गए और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश दिया। जैसे ही मथुरा में मेरा कार्य पूरा होगा, मैं तुरंत लौट आऊँगा। अगले दिन उद्धव क्यारी के पास गोपियों से मिले और कृष्ण द्वारा गोपियों के लिए लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। संदेश सुनाते समय उद्धव ने स्वयं गोपियों की बातों एवं व्यवहार में सर्वोच्च भक्ति भावों अर्थात विरह में उनके प्रेम का अनुभव किया। श्री कृष्ण के ये मित्र विशेषतः श्रीमती राधा रानी का महाभाव देखकर विस्मित रह गए, जो राधा रानी द्वारा एक काले भंवरे के साथ बातें करने के दौरान प्रकट हुआ।
श्रीमद् भागवतम के भ्रमर गीत अध्याय में इसका उल्लेख है। वहाँ उद्धव को गोपियों के गहन भाव की शिक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने ब्रज में लता बनने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें अपने सिर पर गोपियों की चरण रज मिल सके। उद्धव कुछ माह वृंदावन में रहे और उनके द्वारा सुनाई गई शिक्षाओं एवं भगवान की लीलाओं से गोपियों का मन कुछ शांत हुआ। गोपियाँ समझ पाईं कि श्री कृष्ण अपनी स्मृतियों में उनके साथ हैं। इस प्रकार तत्काल देह त्याग से उनकी रक्षा हो पाएगी। गर्ग संहिता के अनुसार जब उद्धव ने मथुरा लौटने का समय आया तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखने को कहा। श्री नारद बोले, राधा ने कलम और दवात ली, परंतु जैसे ही लिखने लगी उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। राधा ने जो कुछ लिखा वह तुरंत उनके अश्रुओं द्वारा धुल गया। कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा में आंसू बहा रही कमलाक्षी राधा से विस्मित होकर उद्धव बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे राधे, तुम्हें लिखने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पत्र लिखे बिना भी मैं कृष्ण को तुम्हारी सारी पीड़ा बता दूंगा। हम सौभाग्यशाली हैं, जिस रज में गोपियाँ विप्रलंब भाव में रोईं और लोटी, हम उस रज का स्पर्श कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा भाग्य? हमारे लिए श्री कृष्ण पुस्तक पढ़ रहे महाविष्णु स्वामी ने बताया कि हरे कृष्ण का जप करते समय हमें उद्धव द्वारा गोपियों को दी गई शिक्षाओं का स्मरण करके श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। नंद बैठक। प्रमुख सड़क पर पहुंचकर हम नंद बैठक जाने के लिए थोड़ा पीछे गए और दाएं मुड़े। यहाँ नंद महाराज अपने भाइयों एवं ग्रामवासियों के अन्य प्रमुखों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। जिस कुंड में नंद महाराज स्नान करते थे वह भी यहीं है। हमारे प्रसाद का ट्रक पहुंच चुका है और हम इस विशेष स्थान पर आनंदपूर्वक नाश्ता करने के लिए बैठ गए। यशोदा कुंड एवं हाउ बिलाऊ। प्रसाद के बाद हमने यशोदा कुंड के दर्शन किए, जहाँ यशोदा माता स्नान करती थी। वे अक्सर कृष्ण को भी अपने कुंड में नहलाती। यशोदा कुंड के पास ही हाउ बिलाऊ है। एक बार यशोदा माता कृष्ण बलराम को स्नान करने एवं खाने के लिए बार बार पुकार रही थीं, परंतु खेल कूद में व्यस्त उन दोनों ने माता की ओर ध्यान नहीं दिया। यशोदा देवी ने बालकों से कहा कि यदि वे नहीं आएंगे तो हाउ आकर उन्हें उठा ले जाएगा। तब माता यशोदा ने भयानक हाउ के बारे में बताया। उसके दांत तीखे तथा आँखें लाल हैं। वह सांसों से अग्नि पीता है। तभी वे, देखो, हाउ हमें लेने आ रहा है, भागो भागो, चिल्लाते हुए भागने लगी। यह सुनकर कृष्ण बलराम इतने भयभीत हो गए कि वे भी घर भाग आए। एक समय यहाँ हाउ की अनेक पाषाण मूर्तियाँ थीं, परंतु आज केवल 2 शेष हैं। नरसिंह वराह मंदिर। नंदग्राम की बाहरी सीमा में प्रवेश करके हम नरसिंह वराह मंदिर के लिए दाएं मुड़े। गोकुल में असुरों के नियमित उत्पात को देखकर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को नरसिंह देव तथा वराह देव की आराधना करने के लिए कहा। यहाँ स्थापित विग्रह वही हैं। नरसिंह देव की भुजाएं फैली हैं और उनकी बड़ी मुस्कान भक्तों को उनके चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके निकट प्रहलाद महाराज के छोटे विग्रह हैं तथा नरसिंह देव की बाईं ओर वराह देव हैं। विग्रह कक्ष के बाहर 120 वर्षीय वैष्णव गोकुलानंद प्रभु शांत बैठे जप कर रहे हैं। वे दिन भर हरिनाम में लीन रहते हैं। भक्तों ने उन्हें कुछ दान दिया और उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया। कुछ दूरी पर एक छोटे आंगन में हमने माता यशोदा का दही बिलोने का मटका देखा। वह भूमि में गड़ा हुआ है और एक वयस्क व्यक्ति जितना गहरा है। हमारे बीच सबसे लंबे भक्त अनंत पद्मनाभ प्रभु जब उस ओखली में उतरे तो वे सिर तक उसमें समा गए। यह दर्शाता है कि पूर्व युगों में मनुष्य उनके समान इत्यादि आकार में आज से कहीं बड़े थे। कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु का आकार एवं गुणवत्ता घटती जा रही है। नंदग्राम में प्रवेश करते ही सपाल भूतल समाप्त हो गया और खड़ी चढ़ाई आरंभ हो गई। साउंड सिस्टम के रिक्शा को ऊपर चढ़ाने में हमारे कीर्तन दल को संघर्ष करना पड़ रहा है। नंदग्राम कृष्ण बलराम मंदिर।
भक्तों ने घोषणा की कि शिवजी नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंद महाराज की राजधानी में प्रकाशित हो रहे हैं। नंदग्राम वृंदावन का अत्यंत सुंदर मुकुट है। इसके पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में समस्त दुखों से मुक्त लोग रहते हैं। इसके शिखर पर नंद भवन है, जो पुराणों के अनुसार प्राचीन काल से यहाँ स्थित है। श्री ब्रज रीति चिंतामणि 1.15.16। जब नंद महाराज ब्रजवासियों के साथ नंदग्राम आकर बसे, उस समय कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष 8 महीने की थी। वे 10 वर्ष 7 महीने की अवस्था तक वहाँ रहे और फिर मथुरा चले गए। हमारा परिक्रमा दल कृष्ण बलराम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जिस स्थान पर एक समय नंद महाराज का महल था, वहाँ 19वीं सदी में इस 3 गुंबद वाले मंदिर का निर्माण हुआ। कृष्ण को कंस के असुरों से बचाने के लिए नंद महाराज ने पहाड़ी के शिखर पर अपना घर बनाया था। वर्तमान मंदिर की अंदरूनी छतों पर कृष्ण लीला की रंग बिरंगी चित्रकारी हुई है। छोटे गर्भगृह में मंद प्रकाश है और इसके बाहर अलंकृत विशाल द्वार लगे हैं। लंबी चमकीली वेदी पर कृष्ण बलराम के विग्रह हैं। कृष्ण की बगल में यशोदा माता तथा बलराम की बगल में नंद महाराज खड़े हैं। यशोदा माता की बाईं ओर श्रीमती राधा रानी के उनसे ऊंचे विग्रह हैं और राधा रानी के पास 2 छोटे विग्रह हैं, एक श्री बलराम की पत्नी रेवती देवी के और दूसरा उनकी माता रोहिणी के। नंद महाराज की बाईं ओर कृष्ण के 2 सखाओं के विग्रह हैं। कहा जाता है कि वे श्री दामा और मधुमंगल हैं। उत्कंठित भक्त मंदिर कक्ष में जैसे तैसे समा गए और इस अद्भुत दर्शनों का चित्र अपने मन में उतारने का प्रयास करने लगे। यहाँ कृष्ण बलराम के चमकीले काले विग्रह अत्यंत विशेष हैं, क्योंकि दोनों बांसुरी लिए त्रिभंग रूप में खड़े हैं। हमारे इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर से विपरीत यहाँ कृष्ण हमारी बाईं ओर हैं तथा बलराम हमारी दाईं ओर। इनमें से नंद महाराज, यशोदा माता तथा कृष्ण के विग्रह कुछ सदियों पूर्व नंदीश्वर पर्वत की एक गुफा में थे। एक दिन श्री कृष्ण पावन सरोवर पर निवास कर रहे सनातन गोस्वामी के सम्मुख प्रकट हुए और उस गुफा के विषय में बताया। श्री गोस्वामी जी ने खुदाई करके विग्रहों को बाहर निकाला और पहाड़ी के शिखर पर उनके लिए मंदिर बनवाया। प्रतीत होता है इस घटना से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे और उन्होंने गुफा में ही इन विग्रहों के दर्शन किए थे। भक्ति रत्नाकर में इस इतिहास का उल्लेख है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें ये विग्रह दिखाई दिए। प्रफुल्लित नेत्रों से उन्होंने नंद महाराज, यशोदा माता तथा उनके बीच खड़े कृष्णचंद्र के दर्शन किए। उन्होंने नंद एवं यशोदा के चरण कमलों पर प्रार्थना की और भावावेश में कृष्ण के अंगों का स्पर्श किया। फिर वे दिव्य प्रेम बस नृत्य कीर्तन करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की देह में उठे दिव्य विकारों को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। भक्ति रत्नाकर। 5000 वर्ष पूर्व नंदग्राम कैसा दिखता होगा, हम इसकी कल्पना करने लगे। जिन लोगों के पास नंदग्राम को देखने के लिए दिव्य चक्षु हैं, उनके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विवरण देते हैं। नंद महाराज के महल के चारों ओर नील मणियों की ऊंची दीवार है। राधा रानी में घर पन्नों से, स्तंभ मूंगों से, राजधानी में घर पन्नों से, स्तंभ मूंगों से, छतें सोने की तथा खिड़कियां स्फटिक की बनी हैं। श्री ब्रज रीति चिंतामणि 1.17। वे आगे लिखते हैं कि महल के बीचों बीच प्रांगण है और राजसी खजाना महल के पश्चिमी कोने में रखा है। बलराम उत्तरी भाग में तथा कृष्ण दक्षिणी भाग में रहते हैं। पूर्वी भाग में भगवान नारायण का मंदिर है, जहाँ नंद महाराज अपने प्रिय पुत्र की मंगल कामना हेतु आराधना करते हैं। कृष्ण के निवास के लिए पश्चिम में तथा खजाने के दक्षिण में रसोई है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः समय श्रीमती राधा रानी रंधन करती हैं। कृष्ण के निवास तथा रसोई के दक्षिण में एक गुप्त उद्यान है, जिसमें एक मनोहारी सरोवर, गुप्त आंगन तथा कुटीर है।
भव्य नंदीश्वर पर्वत के दोनों ओर ग्वालों के घर हैं। प्रत्येक घर के चारों ओर रत्नों की दीवार है और प्रवेश द्वार भी रत्नों से बना है। प्रत्येक प्रांगण में पहरेदारों, पुजारियों एवं अन्य परिकरों के निवास हैं। ग्वालों के घर के चारों ओर अन्य घर, बाजार तथा विभिन्न दिशाओं में जाने वाली सड़कें हैं। नंदग्राम के विभिन्न द्वारों के निकट और अधिक बाजार एवं चौराहे हैं और इन बाजारों में रत्नों के आभूषण, सुगंधित वस्तुएं तथा फूल इत्यादि बिकते हैं। कितना अद्भुत विवरण है। नंदग्राम की परिक्रमा जारी करते हुए हमने हृदय से प्रार्थना की कि पवित्र धाम हमारे सम्मुख अपना वास्तविक रूप उजागर करे। नंदीश्वर महादेव मंदिर। नंदीश्वर महादेव महल के आंगन में है। कहा जाता है इस शिवलिंग की स्थापना वज्रनाभ ने की थी और पुजारी कृष्ण के महाप्रसाद से इनकी पूजा सेवा करता था। शिवजी एक बार शिशु कृष्ण के दर्शनार्थ नंद भवन आए, परंतु उनके भस्म से लिपटे शरीर को देखकर यशोदा माता ने सोचा कि उन्हें देखकर शिशु भयभीत ना हो जाए। यह सोचकर उन्होंने शिवजी को अनुमति नहीं दी। शिवजी निराश हो गए और कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। तभी कृष्ण रोने लगे। उन्हें शांत करने के सारे प्रयास विफल रहे। पड़ोस की गोपियों ने विचार किया कि कहीं यशोदा द्वारा लौटाए गए साधु के कारण तो यह बालक नहीं रो रहा। गोपियां शिवजी की खोज करने लगीं और उन्हें ढूंढकर भवन में ले आईं। शिवजी को देखते ही कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगे। यह देख माता यशोदा को राहत मिली। उन्होंने शिवजी से पूछा कि वे उनका यह ऋण किस प्रकार चुका सकती हैं। महादेव ने यदा कदा शिशु के दर्शनों की अनुमति तथा उसके महाप्रसाद, भोजन एवं स्नान जल की याचना की। शिवजी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमने भी इस प्रार्थना के साथ चरणामृत की कुछ बूंदें और महाप्रसाद लिया कि हमें सदा सदा यह सौभाग्य प्राप्त होता रहे। अंततः हमारी आज की परिक्रमा समाप्ति की ओर पहुंची। मंदिर के आसपास इमारतों की छतों पर चढ़कर हम कुछ समय के लिए बंदरों को देखने लगे। सूर्य अभी भी हमारे सिर पर तेज चमक रहा है और हम वहाँ के मनोरम दृश्य एवं शीतल समीर का आनंद लेने लगे। नीचे उतरकर हम पर्वत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित पावन सरोवर आए। यह आज का हमारा अंतिम पड़ाव होगा। पावन सरोवर एवं सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर। पावन सरोवर से स्वच्छ जल भरने के बहाने कमल नैनी गोपियाँ बार बार आनंद एवं प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण से मिलती। यह सरोवर अनेक कदम वृक्षों से घिरा है और इसके चारों ओर अनेकानेक मधुमक्खियाँ मधुर गुंजन करती हैं। यह पावन सरोवर हमारी रक्षा करे। श्री ब्रज रीति चिंतामणि श्लोक 51। हे श्रीनिवास, पावन सरोवर में स्नान करने वाले तथा नंदीश्वर पर्वत पर कृष्ण, नंद एवं यशोदा के दर्शन करने वाले व्यक्ति की सारी इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं। भक्ति रत्नाकर में वर्णन। आज हमारा पड़ाव पावन सरोवर पर ही है और अग्रिम दल ने हमारे खेमे डाल दिए हैं। वहां पहुंचकर हमने उस पवित्र सरोवर को प्रणाम किया और उसके पवित्र जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर धारण की। यह विशाल सुंदर सरोवर श्री कृष्ण का मन प्रिय स्थल था। भगवान की अष्टकालीय लीला का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि कई बार गर्मी से राहत पाने के लिए श्री कृष्ण पावन सरोवर पर झूलन लीला किया करते थे। यही शील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है एवं शील प्रभुपाद के गुरु बंधु श्रीपाद अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज की पुष्प समाधि भी है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि जब राघव पंडित और उनके दो संगी पावन सरोवर पर आए, वे सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर देखकर आनंद में भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने इस भजन कुटीर का निर्माण किया, इसी पुस्तक में इसका ब्यौरा प्राप्त होता है। यहाँ एकांतवास करते हुए गोस्वामी जी सदैव दिव्य प्रेम में निमग्न रहते और भोजन के लिए कोई प्रयास नहीं करते। एक दिन श्री कृष्ण ग्वाले के वेश में दूध का एक पात्र लेकर सनातन गोस्वामी के पास आए और पीने का आग्रह करने लगे।
सिर पर पगड़ी तथा हाथ में दूध का पात्र लेकर ग्वाले के वेश में कृष्ण सनातन गोस्वामी से बोले, तुम इस एकांत में अकेले रहते हो और किसी को इसका पता नहीं है। गायें चराते समय मैंने तुम्हें देख लिया। कृपया सुनो, निसंकोच यह दूध पी लो। कुछ देर बाद मैं खाली पात्र लेने आऊँगा। यदि तुम यहाँ कुटिया बनाकर रहोगे तो हम सबको प्रसन्नता होगी, परंतु ब्रजवासियों को तुम्हें इस प्रकार एकांत में बेघर रहते देख कष्ट होता है। भक्ति रत्नाकर में वर्णन। दूध पीते ही सनातन दिव्य प्रेम के भाव में उन्मत्त हो उठे। उनके नेत्रों से मूसलाधार शोकाश्रु बहने लगे। तब भगवान ने स्थानीय ब्रजवासियों द्वारा उनके लिए कुटीर की व्यवस्था करके उन्हें सांत्वना दी। नंदग्राम के आसपास का क्षेत्र भगवान और उनके भक्तों की लीला स्थलियों से भरा है। यहाँ हम केवल कुछ का उल्लेख करेंगे। नंदीश्वर पर्वत के ठीक उत्तर में पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं छूर्णाहार कुंड है। यहाँ कृष्ण के नाना पर्जन्य महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत एवं पूजा की थी। ऐसा करने का निर्देश उन्हें नारद मुनि से प्राप्त हुआ था और इस प्रकार उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए। उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद एवं नंदन। इन 5 में नंद परम भाग्यशाली थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र बने। नंदग्राम की पूर्व दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है अक्रूर स्थान। इस स्थान पर मथुरा से नंदग्राम आते समय अक्रूर ने श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह देखे थे। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि उन चिन्हों को देखते ही अक्रूर आनंद में भाव विभोर होकर रथ से नीचे उतरे और भूमि पर लौटते हुए अश्रुपात करने लगे। नंदीश्वर पर्वत की पश्चिमी ओर 1 किलोमीटर एक वृंदा कुंड है। इसी स्थान पर वृंदा देवी दिव्य युगल मूर्ति राधा कृष्ण की दैनिक लीलाओं की योजना बनाती हैं। वृंदा कुंड के पास ही गुप्त कुंड है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री कृष्ण एवं उनके मित्र इसी स्थान पर गुप्त रूप से खेलते हैं। 1989 से ये दोनों कुंड एवं वृंदा देवी का मंदिर इस्कॉन की देखरेख में है। दीनबंधु प्रभु के दृढ़ प्रयासों एवं नेतृत्व में इस स्थान का भव्य जीर्णोद्धार हुआ और 2003 में वृंदा देवी के सुंदर विग्रह की स्थापना हुई। वृंदा देवी के बाएं हाथ में उनका प्रिय तोता दक्ष बैठा है और पूरे वृंदावन में उड़कर जानकारियां एकत्र करता है। कहा जाता है दक्ष के 1 लाख अनुयायी हैं। प्रेम की प्रचंड वाड़ से पूरित तथा वृंदावन के सदाबहार कुंजों को अनेक सुगंधित फूलों से सजाकर वृंदा देवी ऐसे रमणीय वातावरण का निर्माण करती हैं जिससे राधा कृष्ण एवं उनकी सखियां सुखपूर्वक अपनी लीलाएं कर सकें। मैं इन्हीं वृंदा देवी का आश्रय लेता हूँ। श्री विजविलास स्तव श्लोक 31। कल का दिन बहुत व्यस्त था। आज हमारे पास थोड़ा खाली समय है। मैंने कुछ भक्तों को कपड़े धोते देखा और कुछ को परिक्रमा या बाहर की दुकानों से खरीदारी। कुछ भक्त आज रात्रि होने वाली नाटिका की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अनेक भक्तों को एकांत में बैठकर कुछ लिखते देखा। लगता है कि वे दैनंदिनी रखते हैं। माताएं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं जो इस दिव्य परिक्रमा में भाग लेने इतनी दूर से यहाँ आए हैं। मैं स्वयं कुछ भक्तों को साथ लेकर पावन सरोवर पर आराम करने और कृष्ण कथा सुनने निकल पड़ा। हमारे सौभाग्य की गणना नहीं की जा सकती। जानता हूँ कि मैंने पहले भी यह बात कही है, परंतु यह सत्य है। जरा भगवान के गांव में रहने की कल्पना करें। उनकी अधिकांश अष्टकालीय लीलाएं ब्रजमंडल के इसी क्षेत्र में हुई हैं। अक्सर भक्त विचार करने लगते हैं कि इस क्षण इस दिव्य धाम में क्या हो रहा है। इस क्षण भगवान अपने भक्तों के साथ कौन सी लीला कर रहे होंगे। उन्होंने अब तक कौन सी लीला की होगी और शेष दिन कौन सी लीलाएं करेंगे। काश हम भी इसका एक हिस्सा होते। इस विषय पर अधिक जानने के लिए हमने प्रार्थना के भाव में आचार्यों की रचनाएं पढ़ी और उनके साक्षात्कारों पर मनन करने लगे। दोपहर बीत चुकी है और दिन के इस समय दोपहर
3:36 से संध्या 6 बजे तक भगवान अपनी अपराह्न लीलाएं करते हैं। श्रीमती राधा रानी ने सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा कर ली होगी, अर्थात वे जटिला के साथ जावट जा रही होंगी। कृष्ण भी सूर्य कुंड से निकल गए होंगे अपने पुजारी वेश को उतारकर, जिसे देखकर जटिला पूरी तरह भ्रमित हो गई थी। श्री कृष्ण अपने मित्रों एवं गायों के साथ सुंदर वृंदावन के वनों में विनोदपूर्ण लीलाएं कर रहे होंगे। विशेषतः मधुमंगल उनकी शरारतों पर निशाना बनता है। वे सब हंसते हुए उसकी आंखें बंद कर उसे चिढ़ाते हैं, उसका प्रसाद चुराते हैं और उसकी धोती खोलते हैं। शीघ्र ही श्रीमती राधा रानी अपनी ससुराल जावट पहुंच जाएंगी। वहां हम परसों जाएंगे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एवं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दोनों बताते हैं कि ब्रजधाम एक कमल पुष्प के समान है, जो भगवान की लीलाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यकतानुसार खिलता एवं बंद हो जाता है। इसलिए यद्यपि जावट सूर्य कुंड से बहुत दूर है, तथापि धाम रहस्यमयी रूप से सिकुड़ जाता है, जिससे राधा रानी इन दो स्थानों की दूरी शीघ्रतापूर्वक पार कर सकें। जावट पहुंचकर वे विश्राम करेंगी। तब श्याम सुंदर के लिए रंधन आरंभ करने के पूर्व वे स्नान करके वस्त्र पहनेंगी और श्रृंगार करेंगी। यशोदा माता के निवेदन पर वे कृष्ण के लिए नाना प्रकार की मिठाइयाँ, लड्डू तथा अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ पान भी बनाएंगी। इसी बीच श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ नंदग्राम लौट आएंगे। अपनी बांसुरी की मधुर तान पर वे सब गायों का नाम लेकर उन्हें बुलाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संध्या समय गायें धीरे चलती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से अभिभूत होती हैं और उनके थन दूध से भरे होते हैं। परंतु जब कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें पुकारते हैं तो वे दौड़कर उन्हें घेर लेती हैं और रंभाती हुई अत्यंत स्नेहपूर्वक उनके दिव्य शरीर को चाटने लगती हैं। श्री कृष्ण भी उनके प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। वे उन्हें एकत्र करके उनके पीछे पीछे नंदीश्वर पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने लगते हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा में श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां ऊंचे बुर्ज पर चढ़ जाती हैं और नंद बाबा, यशोदा एवं अन्य ब्रजवासी उन्हें लेने नगर द्वार पर आते हैं। सूर्य की किरणें पावन सरोवर के जल पर चमक एवं नृत्य कर रही हैं। प्रतीत होता है मानो वे मेरा मन पढ़ सकती हैं, क्योंकि गौचारण भूमि से श्री कृष्ण का लौटना इतना आनंद भरा उत्सव जो है, दिन भर कृष्ण के असहनीय विरह में रहने के बाद उन्हें लौटता देख कौन नाचेगा गाएगा नहीं। दूर से ही कृष्ण बलराम को देखकर नंद, यशोदा, रोहिणी एवं अन्य ग्वाले उनका आलिंगन करने के लिए अपनी बाहें फैला लेते हैं। दूर खड़ी गोपियां लजाती हुई श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख को निहारती रहती हैं। समस्त गोपियों में राधिका हैं, जो अपने नेत्र कटाक्षों एवं विमोहित करती मुस्कान से श्री कृष्ण का मन विचलित कर देती हैं। नंदग्राम पहुंचकर कृष्ण गायों को दुहने के लिए तुरंत गौशाला में जाना चाहते हैं, परंतु नंद महाराज उनसे पहले कुछ विश्राम एवं भोजन करने के लिए कहते हैं। तब यशोदा माता उनका हाथ पकड़कर बलराम एवं मधुमंगल के साथ घर के भीतर ले जाती। संध्या होते होते भगवान की सायन लीला का समय हो जाता, जो संध्या 6 बजे से रात्रि 8:24 के बीच होती है। कृष्ण बलराम की मालिश की जाती है और स्नान करवाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके शरीर पर तिलक एवं अन्य आभूषण सजाए जाते हैं। जावट में श्रीमती राधा रानी विविध स्वादिष्ट व्यंजन नंदग्राम ले जाने के लिए तुलसी मंजरी एवं कस्तूरी मंजरी को सौंपती हैं। ये दोनों गोपियां भोजन धनिष्ठा को देती हैं और धनिष्ठा माता यशोदा को देती है। वे प्रसन्नतापूर्वक इसे बालकों को परोसती हैं। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ सुखपूर्वक सब सब्जियों, मिठाइयों, पकौड़ों आदि का आनंद लेते हैं। तब तुलसी मंजरी श्री राधिका एवं अन्य सखियों के लिए श्री कृष्ण का महाप्रसाद जावट लेकर लौटती हैं। आनंद पूर्वक प्रसाद का रसास्वादन करते हुए वे तुलसी मंजरी से सुनती हैं कि किस प्रकार कृष्ण ने भोजन का आनंद लिया। थोड़ा विश्राम करके कृष्ण गायों को दुहने गौशाला में जाते हैं। यदि गर्मियों का मौसम है तो वे खाने एवं दुहने से पहले अपने मित्रों के साथ पावन सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। इन लीलाओं का चिंतन एवं स्मरण करते हुए
मैं पावन सरोवर के आसपास के क्षेत्र को निहारने लगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इन पवित्र सरोवर के तट पर एक उद्यान है जिसके बीचों बीच एक बुर्ज है। संध्या समय श्रीमती राधा रानी जावट से पावन सरोवर आती हैं और इस बुर्ज पर चढ़कर श्री कृष्ण को गौदोहन करते देखती हैं। इस विवरण से प्रतीत होता है कि नंद महाराज की गौशाला पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं थी। जब श्याम सुंदर गौदोहन कर लेते, उनके मित्र उन्हें बताते कि राधिका बुर्ज पर खड़ी हैं, तब कृष्ण उत्सुकता पूर्वक उनसे मिलने जाते। यह सब होने के बाद कृष्ण भोजन करने घर आते। नंद महाराज एवं यशोदा माता नंद महाराज के भाइयों एवं उनके परिवारों को भोजन का न्योता देते। एक और भोज, माताएं सबको प्रेम पूर्वक घी में बने चावल, कचौरियाँ, 6 प्रकार की सब्जियाँ, नमकीन, खट्टी मीठी तीखी कसैली इत्यादि, रोटियाँ, अचार, खीर, मुरब्बे, पुलाव, रबड़ी, श्रीखंड, पके आम, नींबू प्रेम पूर्वक आंसू बहाते हुए नंद महाराज एवं आम, नींबू शरबत तथा अन्य स्वादिष्ट व्यंजन परोसती। प्रेम पूर्वक आंसू बहाते हुए नंद महाराज एवं उनके भाई कृष्ण बलराम को अधिकाधिक खाने के लिए प्रेरित करते, इसलिए तृप्त होने पर भी वे प्रेमवश खाते रहते। यह देख माताएं हर्षित हो उठती। कहा जाता है कि भगवत धाम में प्रत्येक शब्द गीत है, प्रत्येक पग नृत्य और प्रत्येक दिवस एक उत्सव है। इसलिए यह कहना कि प्रत्येक भोजन बड़ा भोज होता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। भोजनोपरांत सब लोग हाथ मुख धोकर विश्राम करते हैं। तब धनिष्ठा तुलसी मंजरी और कस्तूरी मंजरी को श्री कृष्ण की थाली से महाप्रसाद देती हैं, जिसे लेकर वे दोनों जावट आती हैं और प्रेम पूर्वक राधिका एवं उनकी सखियों को देती हैं। श्री कृष्ण के हाथों द्वारा स्पर्श तथा होठों द्वारा मधुर बने इस अद्भुत महाप्रसाद को खाकर गोपियां पुलकित हो उठती हैं। उनके पूरी तरह तृप्त होने के बाद अन्य सखियों एवं दासियों में प्रेम कलह होने लगती है। सब एक दूसरे को श्रीमती राधा रानी का महाप्रसाद देना चाहती हैं और इस प्रकार वे सब प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करती हैं। राधा कृष्ण की प्रदोष लीला रात्रि 9:24 से रात्रि 10:48 के बीच होती है। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे हम सबको गुम कर देता है और घरों में दीपक प्रज्वलित होने लगते हैं। ब्रजवासी कृष्ण को देखने नंद महाराज के घर आ जुटते हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ उस सभा में प्रवेश करते हैं और भगवान मुस्कुराते हुए प्रत्येक व्यक्ति के स्थिरानुसार उन्हें प्रणाम करते हैं। तब नंद महाराज विभिन्न कलाकारों, पुराण वाचकों, अभिनेताओं, नर्तकों, कवियों तथा संगीतज्ञों को बुलाकर उन्हें श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु प्रस्तुति देने के लिए कहते हैं। इसी बीच राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने के लिए चुपके जावट में अपनी ससुराल से निकलकर वृंदावन के योगपीठ या गोविंद स्थली पहुंचने की योजना बनाती हैं। यह स्थान यमुना तट पर है और इसी क्षेत्र में राधा गोविंद मंदिर स्थित है। श्रीमती राधिका की सखियां उन्हें चंद्र रात्रि के अनुसार सजाती हैं, जिससे वे अपने बड़ों को दिखाई न पड़ें। यदि चांदनी रात है तो उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनाई जाती है और यदि अंधेरी रात है तो गहरे नीले रंग की। इसी के अनुरूप उन्हें आभूषणों एवं कमल फूलों से सजाया जाता है। नंदग्राम में यशोदा माता ग्वाल वालों को रात्रि सोने से पूर्व गर्म दूध पिलाती हैं। तब सब बच्चे अपने अपने घर लौटने लगते हैं और कृष्ण बलराम भी अपने शयन कक्ष चले जाते हैं। माता यशोदा कुछ सेवकों को निद्रालीन कृष्ण की निगरानी करने को कहती हैं, परंतु कुछ ही क्षणों में कृष्ण कुछ युक्ति लगाकर अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वे अपने सेवकों को छत का पंखा हिलाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सेवकों को कमरे से बाहर ही निकलना पड़ता है। उनके बाहर निकलते ही श्री कृष्ण दूसरे द्वार से खिसक जाते हैं और अपनी प्रियतमा राधा के साथ रात्रि लीलाएं करने दौड़ पड़ते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी।
जय यशोदानंदन, जय ब्रजरंजन, जय यमुना तीर वनचारी।